हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का है एपी अर्थ जो है समानांतर श्रेणी का है, जो कि है एपी में है। ये पांचवा चैप्टर है ना, पांचवा चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। इसके हम कुल 5 क्वेश्चन करेंगे और जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे और 101% 5 क्वेश्चन में से इन्हीं में से कोई 5 क्वेश्चन पक्का बनेंगे 100%, वो हम जानते हैं। देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखो क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि द नंबर ऑफ बिटवीन द 10 एंड 250 कि जो बीच में जो मल्टीप्लाई ऑफ द 4 से मल्टीप्लाई जो होने वाली कितनी नंबर्स है उस बारे में हम जानेंगे। हिंदी में है कि 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या जो होगी वो 4 से गुणज होगी। अब इसमें बोल रखा है जो 10 से और मल्टीप्लाई जो है 10 और 250 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर जो होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे ऑफ 4। तो सबसे पहले हम देखते हैं बात को क्या होगा। सबसे पहले बात को समझो क्या है। सबसे पहले देखो कि आप 4 को देखो कि 10 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है क्या। तो इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब हमारे पास चेक करो कि ये 4 जो है ये 10 से होगा, तो आपको क्या लगाओगे 4 2 2। आप ऐसे करोगे, पॉइंट लगाओगे। अब इसको क्या करोगे ऐसे। तो कभी भी पॉइंट में क्या होता है, टर्म नहीं होता है, पद जो है वो नहीं होता है। टर्म जो होता है वो मतलब पॉइंट में कभी नहीं होता है, दशमलव में कभी नहीं होता है। इस चीज को थोड़ा सा अगर जानोगे तब समझ में आएगा कि क्या चीज है। अब देखोगे क्या है, तो 10 नहीं होगा, 11 वो भी नहीं होगा, 12 होगा, हो सकता है भैया 4 3 जा 12। समझ में आया। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जो एपी बनेगा वो क्या है, पहला आएगा 12। अब 4 का है तो प्लस कर दो, फिर आएगा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 24, ऐसे ही चलता जाएगा। अब लास्ट से तुम्हें देखना है तो क्या करेंगे। सबसे पहले देखो क्या है, अब क्या करोगे 250 को क्या कर दो, आप 4 से डिवाइड करो। देखो करके, ऐसे करके देखना है। तो कितना है 5। अब हमारे पास 4 लगा दे, चलो 1, फिर आएगा इसके कम क्या होगा 2, फिर आ जाएगा, फिर हमारे पास आएगा 2 पॉइंट में आ जाएगा। तो ये कभी भी होता नहीं है, तो पॉइंट में आ गया ना, तो ये टर्म तो होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है ना, ये टर्म नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर देखेंगे क्या, तो क्या 4 ये होगा 4 2 4 9, ये भी नहीं होगा। 2 4 8 होगा जी, हो सकता है। कैसे 6 2 आ गया ना 62, यानी 2 4 8 जो है नंबर हुआ 62 नंबर पे आएगा ही आएगा टर्म का। समझ में आया बिल्कुल। ऐसा ही क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा, इस बात को समझ लेना। चलिए, तो सबसे पहले लास्ट में कौन सा है 2 4 8। अब हमें निकालना है कि भाई कितने नंबर है इसके बीच में। तो सिंपल सी बात को थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि पहले आपने किया ही होगा, उसके वजह से आपको आसान रहेगा। तो a बराबर कितना आया 12। अच्छा d निकालना है तो क्या करते हैं, इसको इससे हाँ कितना आ गया 4। अच्छा, अब हम और क्या निकालेंगे, लास्ट वाला जो होता है उसको L कहते हैं, L टर्म भी कहते हैं या AN भी कहते हैं, है ना। तो क्या है 2 4 8। मैं तुमको एक बात बताऊं क्या, देखो कैसे AN इजिकल टू में क्या होता है A प्लस N माइनस 1D। क्लियर है। अब हमें जो जो दिया हुआ है आप वो चुपचाप उतार लो। चलो देखो क्या है। सबसे पहले हमारे पास AN कितना है, एन कितना है 2 4 8 इजिकल टू में a कितना है 12 प्लस में n कितना है, n हमारे पास पता नहीं, तो वही तो निकालना है हमें। और d कितना है हमारे पास, अभी हमने निकाला 4। इस बात को सीधा सा समझ लोगे, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास प्लस में उधर जाएगा माइनस में। चलो 2 4 8 माइनस, ये आ गया n माइनस 1, इधर आ गया ये। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस करो। चलो जल्दी बताओ कितना आएगा 236। अब आ गया 4 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। चलो इसको करके देखो 2 5 जा 10, 2 4 9 जा 4 9 जा 36, कितना आया 59। माइनस में है, इधर जाएगा तो टोटल कितना आ गया 60, यानी n टर्म जो आया वो आपका आया 60। यानी आपको यहां से यहां तक में टोटल 60 टर्म है। कितने टर्म है 60। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब हमारे पास आ रहा है दूसरा प्रश्न। एपी द फर्स्ट टर्म ऑफ 3 1 माइनस 1 माइनस 3 इज एंड देन कॉमन डिफरेंस। आपको क्या निकालना है,
थोड़ा सा बात को समझ लो। सबसे पहले एपी लिखो, क्या है 3 1 माइनस के 1 माइनस के 3, ठीक है, एपी आ गया, ठीक है। अच्छा हमें निकालना है ए, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, हमें निकालना है क्या डी, तो सेकंड डी कैसे निकलता है, इसको इससे माइनस कर दो, तो कितना आया माइनस के 2। अच्छा इसको इससे माइनस कर लो एक बार, देखो माइनस 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 2 तो +2, ये भी +2। अच्छा इसको इससे एक बार देख लो एक बार, तो -3 माइनस ऑलरेडी -1, तो क्या आएगा माइनस माइनस +1 एंड ये आएगा, तो माइनस 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 प्लस माइनस 2 बड़ा साइन माइनस का आ गया। इसका मतलब है कि डी क्या है आपके पास -2 है। आपको एक नंबर में आएगा, गारंटेड है, समझ लेना, ध्यान रखना, ठीक है। तो माइनस के 2 आ गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, तो एपी विल बी, आपको बोला है कि पहला पद आपको दे रखा है 6 और जो शार्प अंतर है वो आपको 3, तो आपको एपी ज्ञात करना है, यानी समानांतर श्रेणी आपको ज्ञात करना। आराम से करेंगे, बिल्कुल आराम से। चलो क्या है, अच्छा एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, ए बराबर 6, डी बराबर सॉल्यूशन क्या है हमारे पास 3, हमें एपी निकालना है। तो मैं तुम सबको एक चीज बताऊं, एपी हम निकालते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म में क्या होता है A1 ए होता है। अच्छा A2 निकालते तो क्या लिखेंगे A प्लस डी, है ना। A3 निकालेंगे तो क्या करते हैं A प्लस एक कम कर देते हैं 2D, और A4 निकालना है तो A प्लस 3D। क्लियर है, हम इतना ही निकालेंगे। ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला, और इसी पे हम पुट कर देते हैं जो जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है। क्लियर है, चलो अब हमारे पास क्या क्या है, पहला A आ गया तुम्हारे पास A1, तो सबसे पहले एक डब्बा बना लेता हूं, इसमें आ जाएगा क्या 6। अच्छा A2, तो इसका एक डब्बा बना लेता हूं, A3 इसका एक अलग डब्बा बना लेता हूं, A4 इसका अलग एक डब्बा बना के इसी को कहते हैं क्या AP। क्लियर है, चलो A2 का क्या निकालूंगा A प्लस डी, है ना। चलिए A2 का निकालने जा रहा हूं, क्या है A प्लस डी, A क्या है 6 प्लस डी कितना है 3, कर दो 6 प्लस 9, तो कितना आ गया 9। क्या बात है हमारे जीनियस बच्चे। अगला A3 निकालना चाहता हूं तो क्या आएगा A प्लस 2D। क्लियर है, अच्छा A कितना है हमारे पास 6 प्लस 2D कितना है हमारे पास 3, 3 3 जा 3 2 जा 6 प्लस 6 कितना आया 12, एंड A3 आ गया 12। A4 क्या आएगा बताओ, कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। कैसे, A4 क्या होता है A प्लस 3D, A कितना है हमारे पास 6 और 3 कितना है, और D कितना है हमारे पास 3, क्या आएगा 3 3 जा 15, A4 आ गया 15। आपका आंसर ये सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है, इस तरह आप उतारोगे तो काम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, एक एपी सीरीज है, दे रखा है कि आपके पास -3 1/2 माइनस के ये जो भी है 11 टर्म ज्ञात करना है एपी के अंदर, तो 11 टर्म ज्ञात करना है। क्या बात है, चलो देखते हैं क्या होता है। तो आपको बात को समझो क्या है, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन, सबसे पहले एपी देखो क्या है -3, ठीक है, और ये 2 है, 11 टर्म निकालना है। सबसे पहले a बराबर कितना है -3, d निकालना है तो क्या करते हैं इसको इससे माइनस, और ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको इससे करो 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 माइनस का, इसको इससे करेंगे 3 दूनी 6, यानी 2 3 6 या 3 2 जा 6, माइनस प्लस माइनस, तो आ गया माइनस के, माइनस नहीं प्लस का ही होगा 5/2। अच्छा अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें निकालना है 11 टर्म। कौन सा निकालना है 11 टर्म, यानी एंड कितना है तुम्हारे पास 11 टर्म। तो कैसे करोगे 11 टर्म को क्या लिख सकते हो बताना, a प्लस 10d। अच्छा a कितना है तुम्हारे पास माइनस के 3, अच्छा d कितना है तुम्हारे पास 5/2। क्या बात है, तो क्या आएगा 2 से कट जाएगा 5 × 5 तो 2 25। अच्छा इसको इससे कर दोगे तो क्या आएगा माइनस प्लस माइनस
तो आ गया 22। A11 जो है आपके पास 22 है। क्या बात है हमारे पास। मैं तुमको एक ही बार बता रहा हूँ, सिर्फ 11 मिनट या 12 या 15 मिनट का वीडियो जो भी बनेगा 15 मिनट का बनेगा, क्योंकि 10 मिनट तो हो गया। और आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे, इतना ही ऐसा ही सवाल करना है, आएगा पेपर में 101%। इसलिए प्रैक्टिस करके जाएं। क्या करेंगे? प्रैक्टिस करके। अच्छा ये क्वेश्चन भी आएगा और आया भी था, थोड़ा सा ध्यान देना है कैसे। वो लिखा है कि 20 जो है टर्म ज्ञात करना है हमें। कहां से? कहा है आराम से पढ़ना है, लास्ट, फ्रॉम द लास्ट, लास्ट अंतिम पद से याद रखना, लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म। क्या क्या निकालना है? A20, ध्यान रखना A20। तो हमें सबसे पहले लास्ट बोला है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या? तो सबसे पहले AP देखो क्या दिया हुआ है, क्या है? 3, 8, 13, फिर आएगा ये है, ये है। अच्छा ये तो पहला है, ये तो है तुम्हारा ओल्ड, घिसी पिटी वाली AP है। अब हम थोड़ा सा चीते वाली AP लिखते हैं। क्या चीते वाली AP है? पीछे से बोला है तो सबसे पहले पीछे से। अच्छा A क्या है हमारे पास? A है 3, है ना? अच्छा ये ओल्ड वाला की बात बता रहा हूं। अच्छा D कैसे निकालेंगे? आप इसको इससे करते थे ना, 8 में से गया 3, तो कितना आएगा? 5। तो आपको ये पता है कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 5 है। तो 5 को बार बार क्या करना है? इसमें से माइनस करना है। चलिए इसमें से 5 माइनस कीजिए। कितना? 5 माइनस कीजिए तो कितना होगा? इसको 2, 4, 8 उल्टा करो, फिर से 5 माइनस कर दो, फिर से 2, 4, 3। अब ऐसे ही करते करते अब इसको यहां से लिखो 13, 8, 3, खत्म। ये अब ये जो पहला था वो हो गया लास्ट, और जो लास्ट था वो हो गया पहले। अब इसके बीच में डिफरेंस कैसे पता लगाया? जो D से हमने निकाल लिया था डिफरेंस। बात समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन आएगा 101%। मैं कितना बताऊं तुम्हें, कितना बताऊं, कितना बोलूं? 101%। तो देखो क्या है, तो आपके पास बन गया A1, A2, A3, और ये बन गया तुम्हारे पास A। तो हमें क्या बोला है? A20। आराम से कर लो, क्या हैगा यार, कोई मुश्किल थोड़ी है। देखो कैसे, A + 90D। A कितना है? जल्दी बताओ, A कितना है? 253 + 90D कितना है? बताओ जल्दी से। 5। यहाँ प्लस का होगा तो पर माइनस का D होगा इसमें, ध्यान रखना। कैसे? अभी मैं बताता हूँ। अच्छा सबसे 2, 4, 8 में से माइनस करोगे 253 तो 5 नहीं आएगा, वो भी बड़ा साइन माइनस का, सिंपल सी बात है ना। तो D क्या आएगा? -5। अच्छा 253 प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस नहीं लिखना मेरी तरह, माइनस लिखना है। 19 पंचे 95। अब इसको इससे क्या कर दो? घटा दो। कितना आएगा? माइनस करो फटाफट, कितना आएगा फटाफट? ठीक है, इसको माइनस कर दोगे, वही आपका आंसर है। ठीक है, माइनस कर दो, कितना है? 148, इसको घटा 58, यही आपका आंसर है। तो AP के लिए इतना ही, और बाकी अब अगले चैप्टर में अगली हम करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।